प्रेमी बाजी प्रेम की, गुरु भक्ति सजदा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रेमी खेलूं गुरु के संग, जीत गई तो गुरु मिलेंगे, हार गई तो गुरु के संग। हेलो दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अंसारी है और मैं आज इस वीडियो में आपको एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी देने जा रहा हूँ उस मालिक की रहमो करम से, जो कि यूट्यूब के माध्यम से कोई आपको जल्दी सच्चाई बतलाना नहीं चाहता। तो मेरे भाई, अगर आप चाहते हो कि मैं साधना करूं और कामयाब हो जाऊं, भगवान, खुदा, गॉड इनको समझ जाऊं अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखो। या आप परी की साधना करो, या भूत की साधना करो, या उस मालिक की साधना करो, किसी की इबादत आप करते हो, तो अगर इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको इबादत में बहुत अंदर की बात मिलेगी, जो आपको कामयाबी के रास्ते पे ले जाती है, रूहानियत की कामयाबी। ऐसा नहीं है कि मेरी बातों को आप सुन लो, पकड़ लो और मैं कह दूं कि आप दौलतमंद बन जाओगे। तो ठीक है भाई, आप दौलतमंद बन सकते हो, मैं नहीं कह सकता किसके नसीब में क्या है, क्योंकि उस मालिक से जो चीज़ मांगा जाता है वही वो देते हैं, और देते हैं तो लेते भी हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बतलाने जा रहा हूँ, जो भाई बहन, जो मेरे मित्र हर वक्त सिद्धि करते रहते हैं, परियों की, जिन जिनातों की, या मोकिलों की, या अप्सराओं की, किसी प्रकार की सिद्धि करते रहते हैं, चिल्ला काटते रहते हैं, और उनकी सिद्धि हुई है या नहीं हुई है, इसमें सारे भेद मैं खोल के बतलाऊंगा जी। तो मेरे भाई, ध्यानपूर्वक सुनो मैं जो कहने जा रहा हूँ वो। अगर आप कोई अमल करते हो, जी हाँ, आप कोई अमल करते हो और अमल में आपको किसी प्रकार का अनुभव होता है, तो आपकी सिद्धि हो गई है। अब कौन सी सिद्धि हो गई है? आगे बढ़ने की सिद्धि हो गई है। अब देखिए, सबसे पहले तो भगवान, खुदा, अल्लाह, वो मालिक जिसकी ये दुनिया है, वो समझ में आता नहीं है अभी तक। उस मालिक को किसने देखा? किसी ने नहीं। जिसने देखा वो ठोक बजा के, चिल्ला चिल्ला के समझाते भी हैं, और समझने वाले अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, फिर भी इस माया के जाल में फंस जाते हैं। इबादत करने वाला इंसान सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा दुखी होता है। और इबादत छोड़ दो आप, तो आपको सुख मिलने लगेगा।
तो मेरे भाई, इबादत करने वाले के ऊपर दुख और तकलीफ़ आता क्यों है? क्योंकि जो भी उसने किया वो सारे कर्मों को अपने सर पे लाद के और वो धीरे धीरे उसको जलाता जाता है। और जब तक आपके कर्म जरेंगे नहीं, नष्ट नहीं होंगे, आपके गुनाह गलती ख़त्म नहीं होंगे, जब तक रूहानियत में आपको दुख ही दुख नज़र आएगा कि कहाँ से मैं इस रूहानियत के रास्ते पे मैंने कदम बढ़ाया। तो मेरे भाई, अगर आप किसी की, जी हाँ, किसी की इबादत करते हैं, मंदिर में जाते हैं या मस्जिद में जाते हैं या किसी भी देवी देवता इष्ट मित्र किसी के पैरों पे आप सजदा करते हैं और आपको दुख और तकलीफ़ होता है, तो समझ जाइए कि आप सही ट्रैक पे हैं। अगर शब्दों का, जी हाँ, शब्दों का जाल आपको समझ में नहीं आता तो गुरु समझ में नहीं आएंगे। पता नहीं कौन सा कर्म कहाँ से आ गया, कोई ठीक नहीं है। ए का कर्म कहाँ से आ गया, बी का कर्म कहाँ से आ गया, इसी तरीके से जेड तक चले जाओ। जितनी गिनती हैं सारे के सारे कर्म ही हैं, ये शब्द हैं, वर्ड हैं। अगर उस अनामी जिसे कोई नाम नहीं है उसे पहचानना चाहते हो, जिसकी ये दुनिया है, जिसके बलबूते पे ये दुनिया चल रही है, उसे पहचानना चाहते हो, तो सबसे पहले तो ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना किसी कलमे या किसी मंत्र को लेकर आपके मन में खोट हो, तब जाके आप एक विद्यार्थी सही तरीके से बन पाओगे और भगवान को समझने में आपको बहुत ही आसान तरीका मिल जाएगा जब आप भेदभाव नहीं करोगे। तो ये मेरे प्रश्नों का उत्तर जो है एक साधक ही समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी हाँ, तो चलिए मैं बतलाता हूँ आपको। साधना करनी चाहिए तो किस तरीके से साधना करनी चाहिए ताकि आपको कुछ प्राप्त हो। सबसे पहले तो अगर आप किसी से प्रेम करो और उस प्रेम को आप अंदर में छुपा के रखो तो कोई नहीं जानेगा कि हाँ ये लड़का या ये लड़की किससे प्रेम करती है या किससे प्रेम करता है। आप ढिंडोरा पीट दो, 1 से 2, 2 से 3, इसी तरीके से फैल जाएगा। उसी तरीके से साधना में आपका एक अनुभव, जी हाँ, एक अनुभव वो आपका प्रेम है। कोई आपसे जुड़ा कुछ बतलाने के लिए, कुछ सिखाने के लिए, कुछ देने के लिए। अब उसके पास में जो रहेगा वो दे के आपको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा कि मेरे अंदर यही गुण है, मेरा गुण ही यही है। अब इसी तरीके से साधना, मेडिटेशन, आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो दुख और तकलीफ़ आता है तो समझ जाओ कि उस मंत्र में अभी नेगेटिव शक्ति का वास हुआ है। ये चक्रव्यूह कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। और किसके ऊपर क्या बैठ जाए, किस वर्ड के ऊपर क्या बैठ जाए कोई ठीक नहीं है। आपको पता नहीं है मेरे भाई, मैं इतना ज़्यादा रोगी इस वक्त मैं हो चुका हूँ, फिर भी
मैंने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी है। यहाँ तक जो काल भगवान हैं वो इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आपसे, कि आपको कष्ट पे कष्ट देते रहते हैं ताकि ये ठीक से समझ जाए। आप कोई भी गलती करते हो, जी हाँ, कोई भी गलती करते हो, अपने गलतियों को लेकर कहाँ जाते हो आप? भगवान के सामने, हे भगवान मुझे माफ़ कर देना। अब देखो, भगवान आपके बुरे कर्म बोक रहे हैं, अल्लाह आपके बुरे कर्म बोक रहे हैं, आपके गुनाहों और गलतियों को खा रहे हैं। क्या वो इतना बुरा है कि आपके गलतियों और आपके गुनाहों को वो बोकते रहें? कभी ना कभी वो लौट आएगा आपके पास। तो इसी तरीके से जब सजदा करते हो तो सजदा में क्या होता है, हमारे खुद के कर्म हमारे पास में आते हैं और हम उसे जलाते हैं। या कोई भी भक्ति करो, दुनिया में किसी की भक्ति करो, मैं ठोक बजा के कहता हूँ, गारंटी के साथ में कहता हूँ, अगर आपको एक भूत पे यकीन हो जाए कि ये परमात्मा है और मेरे सारे कर्म जला के रख देंगे, तो बेशक यकीन मान लेना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सत्य बात है। एक भूत भी आपको भगवान की पहचान कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, अगर उसको परमात्मा मान लो तो, क्योंकि वो भी परमात्मा की अंश है। जिस पे आपको विश्वास हो जाए वो आपको आगे बढ़ा के छोड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी पे विश्वास हो जाए तो आपका विश्वास डगमगाएगा नहीं। ये काल भगवान का देश है और काल भगवान पहचान में जल्दी आते नहीं हैं, बहुत अटपटे, इतना अटपटा कि भक्ति करे वही सुरमा जो तलवारों के धार पे चलना जानता हो। बेशक आप तलवार के धार पे चल रहे हो, गिरोगे नहीं, कटोगे नहीं, पर खरोच तो ज़रूर आएगा, कुछ ना कुछ तो खरोच आएगा। इसी तरीके से मेरे भाई, अगर आप साधना में, मेडिटेशन में मंत्र जाप करते समय कोई भी अनुभव होता है, खोल के कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अगर आपने आँखों को बंद किया है और आपने किसी मूर्ति का भी दर्शन कर लिया, या काबे का भी दर्शन कर लिया, या किसी मस्जिद का भी दर्शन कर लिया उस इस्तिकारे में, तो आपके अंदर वहाँ की पावर, एक बूंद पावर आपको मिल जाती है। जी हाँ, क्योंकि जो भी प्रतिमा हम लोगों ने लगाया है भगवान की, वहाँ पे एक अंश बैठता है आपकी मदद के लिए। और जब आप साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, या किसी आयत का जाप करते हो, और आपके तसव्वुर में जो आता है वहाँ की पावर आपको मिल जाती है, थोड़ी बहुत शक्ति आ जाती है, जिससे आप दुनिया के काम आसान कर लेते हो। जैसे जा भाई तू बीमार है, ठीक हो जाएगा, वो ठीक तो हो जाएगा, पर आपकी पावर गई। इसी तरीके से अगर उस मालिक को समझना चाहते हो, सागर को समझना चाहते हो, तो उसका जो रास्ता है वो बेहद सरल और आसान है। ये त्रिकुटी जो है 1 मिनट में खुलता है, सेकेंडों नहीं लगते हैं। आप दुनिया में किसी भी कर्म को करो, अगर सही टेक्निक, सही जानकारी अगर आपको मालूम हो जाए और उस मालिक की रहमो करम हो जाए, तो किसी भी कर्म को मिनटों में जरा के राख कर सकते हो और अपने त्रिकुटी को, अपने जीव आत्मा को, बातनी निगाह को चुटकियों में खोल के देख सकते हो कि कल क्या होने वाला है, आज क्या होने वाला है, सब कुछ।
सबसे पहले तो अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को मैं एक बहुत ही खूबसूरत बातें बतलाना चाहता हूँ। अगर आप परियों को देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके अंदर रूहानियत नहीं है। जी हाँ, आपके अंदर रूहानियत नहीं है तो परी को कभी भी हाजिर नहीं कर पाओगे। इंसानों की तरह फेस टू फेस इनसे आप मिल सकते हो अगर इच्छा हो तो। ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं मिल सकते। पर भक्ति का लेवल, आपकी जो सजदा है वो काफ़ी बढ़ जाए तो एक ऐसा वक्त आता है जो कि वो शक्ति आपके सामने खड़ी हो जाती है। और खड़ी हो गई तो कोई ठीक नहीं है कि आपको खुश करेगी या आपको बर्बाद करेगी। शक्ति दो रूप में आती है, या आपको बर्बाद करने के लिए या आपको आबाद करने के लिए। क्योंकि ज़िंदगी का जो कर्म है दो तरीके का है, सुख और दुख। किसी को गाली दो तो आपके सामने वो इंसान तत्काल हाजिर हो जाएगा कि मुझे तू क्यों गाली दे रहा है। और कोई खुश हो जाए आपसे बेहद तो आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा कि मांग, तू क्या मांगना चाहता है। इसी तरीके से यहाँ का जो मालिक है, यहाँ के जो खुदा हैं, भगवान हैं, इसी तरीके से सारे जीवों को मोहित करके यहाँ पे उन्होंने बंधन में डाल दिया कि जैसा तू करेगा वैसा तू पाएगा। पहले कोई भी ऐसा बंधन नहीं था कि तुम करो और तुम खुद अपना लो। तो अगर साधना में आपको कोई परी दिखाई देती है अंदर की आंखों से, या आपको नज़ारे दिखाई देते हैं अंदर की आंखों से, अंदर में किसी मूर्ति का भी दर्शन कर लोगे आप, किसी मूर्ति का भी, तो समझ जाओ पावर मिल गई। दिमाग खराब हो जाता है। मूर्ति आंख मारती है। माया जो है बहुत अटपटी है, इतना ज़्यादा अटपटी है कि आपको फंसा के और बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी को माला पहना डाला और ले जाके इंद्र के सामने पेश कर डाला। इंद्र, ये इंद्र कौन है? ये है कौन इंद्र? यहाँ पे इतना ज़्यादा दुख है कि आपको सुख और दुख कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। ये सारे रहस्य शरीर का मैं खोल के बतला रहा हूँ कि कंठ चक्र से नीचा कोई भी ऐसा भगवान बैठा ही नहीं है जो आपको आपके अस्तित्व से, आपकी सच्चाई से रूबरू करा सके बिना उस मालिक के। उनकी अगर रहम हो गई तो आपको सारे के सारे सच्चाई मालूम चल जाएगा।
अपने जीव आत्मा को, अपने रूह सोल को 1 मिनट में समेट लोगे। जिस लोग में जाना चाहते हो उस लोग में जाके क्या हो रहा है इस वक्त, वो सारा कुछ देख सकते हो। वहाँ के वर्डों को पकड़ लो, जहाँ से नाम जो उतरा है वहाँ का नाम तुम पकड़ लो, ऑटोमेटिक वो चक्र खुलते हैं। मैं एक बार बैठा था, कहाँ पे, तो अपने गुरु महाराज के सत्संग में, और काल ने मेरे अंदर ऐसी अद्भुत तमोगुनी पावर को उसने डाला था कि मैं अपने गुरु को एकदम दुश्मन की भांति समझ रहा था और जी भर के गालियां दे रहा था। मैं क्यों दे रहा था? मैं इसलिए दे रहा था कि गुरु के स्वरूप को धारण करके ये काल ठग लेता है। काल वो है जो हर रूप, हर भाषा, हर आवाज़ निकाल सके, वो काल है। दयालु है जो उसका कोई रूप नहीं है, उसके अंदर दया है, किस रूप में आ जाए कोई ठीक नहीं है, और वो आता है तो डायरेक्ट दया की बरसात करता है। ये जितना भी साधना, मेडिटेशन, आयतों का जाप, इबादत में जो भी आपको दिखाई दे, जी हाँ, जो भी दृश्य दिखाई दे, या आपको जन्नत ही क्यों ना दिखे, जहन्नम ही क्यों ना दिखे, वो सारा का सारा माया है। या आपको सुधारने के लिए, या आपको अच्छे रास्ते पे चलाने के लिए, या आपको बिगाड़ने के लिए, वो सारा माया है। ये खेल जो अंदर का है बहुत अटपटा है। सबसे पहले तो परियों का दीदार करना है, तो सही टीचर मिलना ज़रूरी है। आप किसी आयत को पढ़ो और परी हाजिर ना हो, ये हो ही नहीं सकता। पर आपकी रूहानियत खुले तब तो पता चले कि यार कौन आया, क्या अनुभव दे रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। हम घंटों घंटों पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं आँखों को बंद करके, कुछ अनुभव नहीं होता है। ये क्या है? क्योंकि आपकी रूहानियत खुली ही नहीं है, रूहों के बारे में आपको पता ही नहीं है, रूहों के बादशाह के बारे में पता ही नहीं है, तो कहाँ से वो रूहों का जकीरा आपको मिलेगा? रूहों का जकीरा जिसको प्राप्त है, उस टीचर, उस मुर्शिद और उस गुरु से लेना पड़ता है, जो जहाँ की जकीरा तक पहुँच जाता है वहाँ तक आपको पहुँचा देगा। वो वहाँ का पूरा अनुभव करा देगा। भगवान क्या है? ऐसा लगता है कि हम साधना करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आयतों का जाप करेंगे, या खूब इबादत करेंगे, सर पटकेंगे, भगवान या खुदा, वो गॉड, अल्लाह बहुत खुश हो जाएगा। भगवान की इबादत इसलिए किया जाता है ताकि हम खुदा को समझ सकें, जान सकें बेहतर तरीके से, और अपना जो ज़िंदगी है बेहतर तरीके से गुजार सकें। इसीलिए इबादत किया जाता है खुदा का, भगवान का, उस मालिक का। पर खुदा खुदा करते करते कोई थक जाता है, कोई ये अमल, कोई वो अमल, कोई क्या क्या अमल करता है, और उसको कामयाबी नहीं मिलती है। जिसकी रूहानियत खुली है उसके पास में जाओ, और वो जैसा कहता है वैसा पहले करके, और अपना अनुभव, एक अनुभव रूहानियत का खोल लो। ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होने वाली वो रूहानियत होती है।
जो शब्दों का रूहानियत है वो पकड़ में आ जाए तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सबसे पहले तो अगर कोई भी अमल करो किसी भी शक्ति की, शैतानों की क्यों ना करो, शैतान कौन है? कोई नहीं है, सब अपने आदत के अधीन हैं। आपके अच्छे सोच आपको आगे निकाल सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा तमोगुनी बन गए हो। आपके अंदर गुस्सा बहुत भरा हुआ है, नाराज़गी बहुत भरा हुआ है, तो आप किस पे ज़्यादा नाराज़ हो उसको जी भर के गाली दो। जी हाँ, उसको जी भर के आप गाली दो ताकि आपके दिल के अंदर जो भड़ास है सफाई हो जाए, आपका जो गुस्सा है वो बाहर निकल जाए। देखो, भगवान जैसा होता है भक्त को भी वैसा ही बनना पड़ता है, तभी जाकर काम चलता है। ससुरा भगवान भगवान चिल्लाते चिल्लाते, अल्लाह अल्लाह, खुदा खुदा चिल्लाते चिल्लाते आपका हवा टाइट हो जाए, फट जाए, फिर भी आपका उस पर से विश्वास नहीं हट रहा है, तो समझ जाओ उससे आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। पर उसका नाम लेके, उसका नाम हासिल करके आपको कोई दूसरा भगवान ठग लेता है। जैसे एक पैक लगाया, सारी दुनिया मेरे बाप की, उसी तरीके से समझने वाले समझ जाएंगे। वो भी भगवान ही है, पर वो कौन सा भगवान है? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जैसा तू वैसा मैं बनूं, तब जाके वो साइड होते हैं। जितना बाहर में फंसाव नहीं है, उतना अंदर में बहुत ज़्यादा फंसाव है। अंदर में कोई भगवान बैठा ही नहीं है। भगवान की तरह काम करोगे तब जाके वो भगवान की अंश आपके अंदर बैठेगा, थोड़ी देर फिर चला जाएगा आपकी मदद करने के लिए। अब देखो, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। सातों दिन अलग अलग तरीके से आपको गुजारना पड़ता है, उसी तरीके से होता है। सारे चक्र अपने अपने रंग दिखाते हैं और इन चक्रों का भेदन आपने कर लिया, समझ लिया, तो कौन सा चक्र मेरा एक्टिवेट हुआ है ताकि मेरे अंदर दुख और तकलीफ़ आ रही है वो समझ सकते हो और अपने चक्रों को ठीक कर सकते हो, जिससे आपकी ज़िंदगी ज़्यादा दुख में नहीं कटेगी। हमारे शरीर में ऐसे ऐसे चक्र हैं जिसको एक्टिवेट कर लो तो आप अपने आप को कोसोगे कि साला मैं इस मार्ग में ही क्यों आया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दुख आपके सामने आएगा, क्योंकि उस चक्र में वासना ही वासना भरी है। और ऐसी बात नहीं है कि उसी चक्र में वासना भरी है, सभी चक्रों में भंवर गुफा है, सभी चक्रों में भंवर गुफा है। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।